टरफिनाइल सिस्टम को देख लिया था। अब हमको बात करना है स्पायरो कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली हमको बात करना है स्पायरेंस के बारे में। तो स्पायरेंस में कायरलिटी हम लोग देखेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही क्या? यस, गुड। चलिए, तो बच्चों अब स्पायरेंस में सबसे पहले तो होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि स्पायरेंस बेसिकली हम इस टाइप के कंपाउंड की बात करते हैं। These are known as spirans. These spirans may have odd number of rings or they may have even number of rings. तो देखिए, ये जो आपका कार्बन होगा, this carbon is sp3 hybridized. अब आपको पता है कि sp3 hybridized कार्बन के लिए अगर मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर बना के देखें 3D में, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में अगर हम दो प्लेन बनाते हैं तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक काम करते हैं, हम ये जो व्हाइट वाला है इसको एक प्लेन ले लेते हैं, दोनों व्हाइट को एक प्लेन ले लेते हैं, हम ग्रीन और पर्पल को एक प्लेन ले सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक प्लेन परपेंडिकुलर बनाया, एक हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो ऐसे हम दो प्लेन यहां पे लिख सकते हैं। सोचिए, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो रिंग है फर्स्ट वाली, अगर ये इन दोनों मतलब यहां वाले जो एटम्स है, इन एटम्स को मैं मार्क कर रहा हूं कि ये व्हाइट है और ये जो ग्रीन और पर्पल है वो यहां पर है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं इस वाली रिंग को, फर्स्ट रिंग को अगर बोर्ड के प्लेन में लूंगा तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी बच्चों? यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पर। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी कहानी तो पूरी आपको समझ में आ गई। अगर हम इस कार्बन को sp3 देखें तो sp3 के हिसाब से अगर मैं इस रिंग को, फर्स्ट रिंग को इन प्लेन ऑफ बोर्ड, इसके लिए क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर प्लेन टू द बोर्ड। इधर वाली रिंग जो है अगर प्लेन में है, इधर वाली रिंग अगर मान लीजिए प्लेन में है, तो ये वाली जो रिंग होती है ये उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों? तो अब बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ये दोनों अलग अलग प्लेन में हैं, तो यहां जो ग्रुप्स होंगे उनके लिए भी हमको थोड़ा सा प्लेनर उसका नेचर समझना पड़ेगा। अब मुझे आप बताइए, यहां पर जो दो बॉन्ड है इस टर्मिनल पे, क्योंकि इसको मैंने लिया है बोर्ड के प्लेन में, तो यहां पर जो दो बॉन्ड है वो कैसे होंगे? क्या वो बोर्ड के प्लेन में होंगे या उसके परपेंडिकुलर होंगे? क्योंकि ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। बोर्ड के प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने को बात समझ में आ गई ना कि जो भी sp3 एटम होता है उसके जो चार बॉन्ड होते हैं वो दो अलग अलग प्लेन में लाए कर सकते हैं, वहां पे हम लोग दो प्लेन बना सकते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बच्चों क्योंकि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो मैं क्या करूंगा, एक को मैं लगाऊंगा वेज में और एक को मैं लगाऊंगा डैश में। एक वेज और एक डैश, इसका मतलब एक ऑब्जर्वर की तरफ हमारी तरफ आ जाएगा और एक बोर्ड के पीछे चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है तो नियम से तो मेरे को क्या करना चाहिए? नियम से मेरे को इसको ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा इसको लेकर के मैं थोड़ा सा इसको सॉलिड बना देता हूं, तो ये हो गया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और इस वाले को हम लोग यहीं पर थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, ये बताते हुए कि दिस इज बिहाइंड द प्लेन। अब अगर मान लीजिए ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इसके साथ जो ग्रुप जुड़ेंगे उनके बारे में क्या बोलेंगे बच्चों? जो इसके साथ में दो ग्रुप होंगे उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो क्या बोर्ड के प्लेन में आएंगे
बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर दो बॉन्ड बनाऊंगा तो वो दो बॉन्ड में ऐसे बनाऊंगा। ये होता है स्पाइरेन का 3D व्यू। बिना मॉडल के भी मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ चुकी है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं यार बच्चों। देखिए 3 रिंग की जब हम बात करेंगे तो अगर मैं बोलता हूं कि ये बोर्ड के प्लेन में है तो आई थिंक ये वाली भी बोर्ड के प्लेन में ही होगी, फर्स्ट और थर्ड। क्यों? प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, अल्टरनेट चलेगा ना बच्चों, अल्टरनेट चलेगा ना। तो अगर मान लो ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये भी प्लेन में है, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली रिंग जो होगी ये होगी परपेंडिकुलर। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यही कंसेप्ट लगाया था, सेम कंसेप्ट हमने यूज किया था टर्फिनाइल के केस में। पहली रिंग को हमने लिया था बोर्ड के प्लेन में, दूसरी को हमने लिया था परपेंडिकुलर, तीसरी को फिर हमने लिया था बोर्ड के प्लेन में, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वो किया था। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट बच्चों, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारे जो फर्स्ट और थर्ड रिंग है उन दोनों को हम बोलेंगे एक ही प्लेन में। तो जितनी भी अल्टरनेट पोजीशन वाली रिंग होगी, अल्टरनेट वाली, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, ये सब एक ही प्लेन में आएगी। और जो हमारी सेकंड वाली रिंग है वो उसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है क्या? तो अब बताओ, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यार ये बोर्ड के प्लेन में, तो यहां पर जो दो ग्रुप में ऐड करने वाला बच्चों, दे मस्ट बी लाइक दिस। ये भी क्योंकि बोर्ड के प्लेन में, तो यहां पर भी जो मैं ग्रुप ऐड करूंगा वो एक आगे और एक पीछे परपेंडिकुलर में होंगे। क्या आपको ये वाली बात क्लियरली समझ में आ गई है? यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं है? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रुप ऐड कर देंगे। कितनी भी बड़ी रिंग ले ले हम इसमें ग्रुप्स ऐड कर देंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम सिर्फ एक रिंग को लेते हैं, सिंगल रिंग को, 4 मेंबर्ड एक रिंग अगर मान लो हम लेते हैं, तो उसमें तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री काट सकते हैं। सिंगल 4 मेंबर्ड रिंग, देखिए मैं अब धीरे धीरे मॉडल का यूज थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं मॉडल यूज करूंगा, समझ में आ गया देन इट्स ओके। तो एक 4 मेंबर्ड रिंग है स्क्वायर, बीच में से मैंने कट किया, क्या मैं उसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बच्चों। अब सोचिए, अगर मैं यहां पर प्लेन बनाता हूं, अब या तो मैं प्लेन बनाऊंगा इस बोर्ड के प्लेन के साथ, तो ये तो बोर्ड के प्लेन में आ गया, इसको बीच में से कट कर दिया। अगर आप बोलते हैं नहीं सर ऐसा वाला प्लेन बनाते हैं, तो ऐसा वाला प्लेन बनाएंगे तो ये उस प्लेन में आ जाएगा और इसको बीच में से कट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ इन रिंग को लेकर के बात करता हूं बच्चों, तो इनके अक्रॉस तो मुझे सिमेट्री देखने में कोई समस्या नहीं है। यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमको समझना क्या है, हमको समझना यहां पर जो वैलेंसीज है उसके बारे में। तो यहां पर जो वैलेंसीज उनके बारे में हम क्या बोलेंगे, एक्स, वाई, पी, क्यू। अगर मान लो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, पी नॉट इक्वल टू क्यू, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। इस पे आते हैं बच्चों, एक बात बताइए, अगर मान लो मैं यहां पे आपसे पूछता हूं कि मैंने अभी यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, एक्स वाई या पी क्यू कुछ भी, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? इस मॉलिक्यूल को देख के बताइए, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए,
अरे शानदार, मतलब 99% लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही जा रहा है, 99% लोगों का, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए हम क्या सोचेंगे, इस रिंग के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्या सोचेंगे इस रिंग के लिए कि ये वाली जो रिंग है अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो मैं इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना लेता हूं बच्चों। परपेंडिकुलर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉलिड करना पड़ेगा, थोड़ा सा, और इसको मैं डार्क कर देता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से कट कर देता हूं, है ना। अब देखो मैं एक ऐसा प्लेन बनाता हूं जो इसके परपेंडिकुलर हो। अब इमेजिन करो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर उस प्लेन में गया, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर उस प्लेन में गया, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर वो भी प्लेन में गया, ये बीच में से कटेगा, ये बीच में से कटेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक्स वाई पी क्यू अगर मैं डिफरेंट भी लिख दूं तो भी बच्चों इसके अंदर पीओएस है। सर इसमें सीओएस नहीं होगी, हाँ सीओएस नहीं होगी लेकिन पीओएस तो है ना। और अगर इसमें पीओएस है बच्चों तो क्या बोलेंगे हम तो अकार्यल बोलेंगे। तो यार एक बहुत आसान हो गया ना कि अगर हमारे पास में रिंग कितनी ऑड नंबर की हो 3 5 7 तो पीओएस काटना तो आसान है उसके अंदर। अगर हमारे पास रिंग 3 5 7 की हो तो हम तो पीओएस यहां से काट सकते हैं ना। और अगर पीओएस कट रहा है और पीओएस अगर मान लो है उसके अंदर बच्चों, क्यों है, देखो रिंग से कोई डिफरेंस क्रिएट हो नहीं रहा है, इनसे डिफरेंस क्रिएट होता है। ये प्लेन में आ गए हैं, जो प्लेन में आ गए बात खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में आ रही है वो इसको प्रूव कर देती है कि दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। लेकिन इसमें बात करो तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जो पहला एग्जांपल है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। आपको एक्स वाई पी क्यू भी ध्यान में रखना है बच्चों, एक्स वाई पी क्यू को भी दिमाग में रख करके मुझे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, पीओएस। और अगर पीओएस पॉसिबल नहीं है तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा दिस इज कायरल, और इसके लिए क्या बोलूंगा, दिस इज अकायरल। सर अब इसमें आप क्या चेंज करोगे, कुछ नहीं बच्चों, यहां पर आने वाले ग्रुप्स को चेंज कर दूंगा मैं, बस कंसेप्ट तो यही है, इसके अंदर में इस टाइप के चेंजेस लेके आ जाऊंगा। चलिए तो ये स्टैंडर्ड चीज अपने दिमाग में आप रखेंगे। यहां पर हमने प्लेन को बहुत क्लियरली ड्रॉ कर दिया है। अब हम अगले एग्जांपल में प्लेन ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको यही रेफरेंस लेकर के सोचना है बच्चों। इज इट ओके? अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम सिंपल एग्जांपल जो हमको एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, ठीक है ना। हाँ भाई मैंने लिखा x इज नॉट इक्वल टू y, p इज नॉट इक्वल टू q, तब हम बात कर रहे हैं अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो फिर तो सिमेट्री की, तो वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दे रहा हूं करने के लिए। 2 मिनट वेट करें आप बच्चों। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, आप लोगों को इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। आप लोगों को यह भी बताना है कि इनमें अगर हम सिमेट्री की बात करें तो कौन सी सिमेट्री है, और अगर प्लेन है तो ऐसे कितने प्लेन है, सेंटर है तो कहां से कहां तक हम लोग जज कर रहे हैं, ये सब चीजें भी आपको दिमाग लगाना है इन एग्जांपल्स बच्चों।
अब इसमें आपकी जितनी भी चीजें थी ना सर, अगर सेम ले लिए तो सर डिफरेंट ले लिए तो जो जो आपको करना है सब कुछ आप लोग यहां पर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, एक बार अगर मान लीजिए हम लोग प्रॉपर तरीके से इमेजिन कर पाए ना, तो उसके बाद हमको सिर्फ उसके प्लेन ही ढूंढना पड़ते हैं, सेंटर ही ढूंढना पड़ता है, तो उसमें हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये हमारे पास में जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स पे हम लोग काम करके देखते हैं क्या आंसर आता है, बताइए फटाफट मुझे। पहले का आंसर चाहिए मुझे। सब आप लोगों ने कर लिए, आंसर्स लिखे भी हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या मिक्स करके आंसर दिए। मैं आपको बोलता हूं ना हमेशा कि जब मैं पूछता हूं तब आंसर दो, तब तक आप लोग लिखने की बजाय अपने सॉल्व करने में दिमाग लगाओ। पहला वाला जो है कायरल है या अकायरल है? 80-20 का प्रपोर्शन हो रहा है बच्चों आपका। 20% लोग जो है थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, 80% लोग तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अपन। ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये है कौन सा? इवन वाला। इवन वाला जो एग्जाम्पल है, हम आए इस एग्जाम्पल पे, ये आपका इवन वाला केस है। अब उस इवन वाले और इस इवन वाले को जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहां पर क्या है बच्चों, ये दोनों डिफरेंट है। यहां पर मैंने CH3 लिखा है, सर आपने एक और नहीं लिखा। अंडरस्टूड यार बच्चों, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन। अब बताओ, अगर ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो मैंने क्या करा, ये रिंग ले ली, एक ऐसी होगी एक ऐसी होगी। अब आपने बोला सर मैं ऐसा प्लेन बनाता हूं। देखिए जब आप ऐसा प्लेन बनाएंगे मतलब इसको प्लेन में लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है, ये तो प्लेन में आ जाएगा। देखिए क्या होता है बच्चों, मैं यहां पे इसको एक सर्कल बना करके बताता हूं, उससे और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, जो एक प्लेन में है ना उनको मैं सर्कल बना देता हूं। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन विल बी इन सिंगल प्लेन, और जो बचा हुआ है जिसको मैंने सर्कल नहीं बनाया वो एक अलग प्लेन में होगा। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार हम क्या करते हैं, जो व्हाइट वाला है ना जिसको मैंने सर्कल नहीं बनाया है, हम क्या करते हैं उससे प्लेन काटते हैं, मतलब उसको प्लेन में ले लेते हैं। सोचो अगर मैं इसको प्लेन में लूंगा तो ये और ये प्लेन में आ गया। अगर मैं प्लेन व्हाइट से बनाऊंगा, मतलब व्हाइट को प्लेन में लेता हूं तो क्या हो जाएगा, जो व्हाइट मैंने छोड़ दिया जिसको सर्कल नहीं बनाया वो प्लेन में आ जाएगा। अब बताओ हमको देखना किसको है, हमको देखना है जिसको हमने सर्कल बनाया। ये कट जाएगा, 4 मेंबर्ड है, लेकिन यहां H और यहां X है, डिफरेंट है बच्चों, ये कट सकता है क्या? H और X ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो सिमेट्री आएगी क्या बच्चों? नहीं आएगी ना। चलिए अगर मान लो मैं क्या करता, जिनको मैंने सर्कल बनाया है येलो से, उनको अगर मान लो मैं प्लेन में ले लेता, तो इन दोनों को प्लेन में लेता तो इनको भूल जाओ। अब देखना इन दोनों को है, ये आपका कट जाएगा क्योंकि 4 मेंबर रिंग है, और ये H और मिथाइल डिफरेंट है, इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। तो यार बच्चों यही वाला केस तो हो गया है, इनडायरेक्टली आप देखो तो यही तो है स्टैंडर्ड केस। इज इट ओके? अगर ये समझ में आया तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा ना। तो क्या बोलूंगा मैं अब, तो मैं बोलूंगा दिस इज
दिस इज कायरल, पीओएस नहीं है। एक बात बताओ, सीओएस देखना चाहिए क्या? इसमें सीओएस हो सकता है क्या? सोचिए, थोड़ा इमेजिन करके देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, इसका प्लेन और इसका प्लेन अलग है। अब सीओएस तो तब होता है ना बच्चों, जब अगर मैं वाई से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो इधर टर्मिनल पे उसी के प्लेन में कोई ग्रुप हो और वो भी आइडेंटिकल। पहले तो दोनों आइडेंटिकल नहीं है पर प्लेन ही अलग है। इसका मतलब इस वाले में अगर मैं पूछूं कि सीओएस हो सकता है क्या, तो सीओएस इसके अंदर कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, इसके अंदर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, तो क्या बोलूंगा, इसमें सीओएस नहीं होगा अगर इफ एक्स नॉट वाई नॉट पी नॉट क्यू। हालांकि मेरे को सीओएस देखने के लिए किस किस को देखना है, इसमें से किसी एक को कंपेयर करना है, इसमें से एक को कंपेयर करना है, मतलब ये वाला इससे कंपेयर होना चाहिए। तो अगर एक्स और क्यू अलग है, एक्स और क्यू क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे ना प्लेन में, वाई और पी, तो अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो सीओएस की बात होगी, वरना तो नहीं होगी। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, सीओएस हो सकता है अगर इफ, क्या बोलूंगा, एक्स इज क्यू एंड वाई इज पी। क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? सीओएस भी, लेकिन उसके अंदर सीओएस नहीं हो सकता, इसके अंदर सीओएस हो सकता है। तो सीओएस और पीओएस की जो कंडीशन है बच्चों, अब सोचो ये बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई है। सर मेरे को 3D में दिक्कत आती है, सर मेरे को फलाना होता है, ढिमका होता है, कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड चीजें आप दिमाग में रखो, आपका आंसर जो है अपने आप आ जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अगर मान लो अप्लाई करते हैं तो बताइए इसमें क्या होगा। इस वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा बताइए मेरे को, क्योंकि यहां पर मैंने क्या करा है, ये दोनों को डिफरेंट लिया है, ये दोनों को भी डिफरेंट लिया है। क्या ये कायरल है या अकायरल है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कहां से ड्रॉ कर रहे हैं अपन? गुड, चलिए देखते हैं। इसमें बताइए, इसको लिया मैंने एक प्लेन में, तो जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये होगा, उसी प्लेन में ये होगा। क्या बोलते हो? अब जिनको मैंने सर्कल बनाया है, आप एक काम करो, प्लेन उन्हीं से काट दो। जिन जिनको मैंने सर्कल बनाया ना उसी को प्लेन ले लो। अब बताओ बचता क्या है, ये और ये। यार आई थिंक इन दोनों को तो मैं बाइसेक्ट कर सकता हूं क्योंकि दोनों स्क्वायर रिंग है। इन दोनों को तो मैं बाइसेक्ट कर सकता ना। अरे भाई मैंने क्या करा, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था उसको तो मैंने प्लेन बना दिया। अब उसको प्लेन बना दिया, बचा कितना, बचा तो मेरे पास बहुत आसान बचा, ये दो रिंग देखनी है। अरे दोनों रिंग में क्या हो रहा है, ये तो पीओएस है ना, पीओएस करते रहो यहाँ पे, इसको और इसको पीओएस में काट रहे अपन तो। इसका मतलब इसके अंदर पीओएस है, और अगर इसमें पीओएस है बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अकायरल, दिस इज अकायरल। बिल्कुल, आप उसको प्लेन बनाओ, प्लेन एज्यूम करो और उसके बाद में देखो। और सबसे आसान तरीका जो मैं सर्कल वाला बता रहा हूं ना, इसको यूज करके देखो। यार 99.9% गारंटी जो चाय नहीं पी रहा है उसको, उसकी बात नहीं करूंगा, जो चाय पी रहा है क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसके अलावा आप देखोगे ना तो आंसर 100% तुमको आएगा। चलिए इसके लिए बताओ, थर्ड वाले के लिए आंसर दो। तरीका देखो जो अपन ने फॉलो किया है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार एक भी बच्चा नहीं मिला मेरे को जिसने गलत लिखा हो अभी तक। अरे फोड़ दिया, हाँ शानदार। चलो इधर आ जाओ, क्या बोलेंगे, इसको, इसको और इसको।
पहली बात तो पीओएस तो प्रूव हो जाता है यहां से, पीओएस है यार। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अगर मान लीजिए प्लेन के पीछे ऐसी ऐसी, देखो ऊपर लिखा है ना, अगर इसको मैं प्लेन के पीछे मानता हूं तो ये प्लेन के आगे, अरे यार इनमें तो अपने को सीओएस भी दिख रहा है, तो यहां तो अपने को क्या मिल गया, अरे सीओएस भी मिल गया। पर सीओएस से जरूरत थी क्या अपने को बच्चों? अरे पीओएस मिल गया तो सीओएस देखना था क्या? उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो वही देख रहे हैं अपन। किसी ने पूछ लिया तो बोल सकते हैं ना, अरे आता है हमको सीओएस पीओएस सब देखना आता है। तो क्या हुआ बच्चों, ये हो गया आपका अकायरल। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ पे। अब एक चीज का ध्यान रखना तुम लोग, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जो रिंग्स थी वो स्क्वायर वाली थी, यहां मैंने 5 मेंबर भी ले लिए भैया, है ना। फोर्थ वाले पे दिमाग लगाओ जवाब दो, दिमाग लगाओ जवाब दो। शानदार, बहुत बढ़िया जा रहा है। वेरी गुड, छोड़ दिया। चलिए यहां पर भी अपन तो अपनी ट्रिक लगाते हैं, अपनी ट्रिक सबसे बेस्ट है। क्या होगी, यहां से आप एक, इसी के प्लेन में ये आ गया, इसी के प्लेन में ये आ गया। अब जिनको प्लेन में ले लिया वो 4 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो प्लेन में है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब बचता कौन है, अरे जो बचता हुआ तो दोनों 4-4 मेंबर्ड है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों। पता है आपको, इसमें पीओएस एक ऐसा भी बना सकता हूं क्या मैं, ऐसा वाला प्लेन काट के देखे, हो सकता है क्या बच्चों, वर्टिकल बीच में से ये वाला प्लेन भी हो सकता है क्या? जवाब दो। हाँ ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो इधर, इसको बीच में से काटेंगे 5 मेंबर रिंग को, ये बॉन्ड बीच में से कट गया, यहां एटम है, इधर 4 मेंबर, इधर 4 मेंबर, मिथाइल हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल हाइड्रोजन ऊपर, तो ये वाला भी तो प्लेन हो गया। लेकिन हमको तो एक भी प्लेन मिलता है तो हम क्या प्रूव कर देते हैं, हमको तो उससे मिल जाता है कि वो अकायरल है। चलिए फिफ्थ वाले पे आते हैं। गुड, अरे अब तो आप परफेक्ट हो गए यार। क्या होगा, इसको एक प्लेन में लिया, इसको एक प्लेन में लिया, तो ये एक प्लेन में आ गया अल्टरनेट, इनका प्लेन बनाया, बीच में 2 स्क्वायर वाली रिंग है, सिमेट्री है, पीओएस है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमसे पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, ऊपर वाले एग्जांपल और नीचे वाले में, इन दोनों में से सीओएस किसके अंदर है, इन दोनों में से सीओएस किसके अंदर है, मतलब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ और फिफ्थ में, जवाब दो मुझे, सीओएस किसके अंदर है, दोनों में है या किसी एक में है, तो उसका नंबर लिखो। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अरे गजब गजब, सबने गलत कर दिया, वेरी गुड। ध्यान ही नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया मालूम, कि बीच में 5 मेंबर रिंग है। अरे याद करो, सीओएस में लिखवाया था मैंने कि अगर मान लो रिंग, अगर रिंग इवन वाली होगी तो सीओएस मिलेगा, ऑड वाली होगी तो सीओएस नहीं मिलेगा। सर हम तो इनको ही तो देख रहे थे, यही तो हम कंफ्यूज कर रहे थे, यही तो हमने आपको कंफ्यूज किया ना भैया, कि आप क्या कर रहे हो, आप इसको देख रहे हो, सर मिथाइल मिथाइल मैच कर गया, ये और ये मैच कर गया, लेकिन यहां तो एक लाइन खींचोगे आप, इधर एटम और इधर बॉन्ड, क्या बोलोगे, उस एक भी जगह पर अगर सीओएस सेटिस्फाई नहीं होता है तो सीओएस नहीं है। हाँ अरे ऐसा है नहीं, मतलब कुछ बच्चों का सही भी था, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था ना। वेरी गुड, जिन्होंने सही किया पर आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी 5 मेंबर, इसमें भी 5 मेंबर, तो यहां पे सीओएस की बात नहीं होगी। हाँ अगर 4 मेंबर होता तो हम ये बात कर सकते थे कि बीच की रिंग भी 4 मेंबर लेते, 4 मेंबर 4 मेंबर 4 मेंबर, तो फिर हम इसके अंदर सीओएस की बात कर सकते थे। इसमें तो नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम साइड में है। चलिए यहीं पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं यार, अगर कोई हमसे पूछ ले जीआई के बारे में,
ये वाली ट्रिक सर सिर्फ स्पाइरेन के लिए है, नहीं ये बाइसाइक्लो में भी यूज कर सकते हैं, पर बाइसाइक्लो में एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर अपने को ग्रुप्स यही देखना होगा, बाइसाइक्लो में भी अपने को बाकी ग्रुप्स भी इमेजिन करना है, लेकिन ये वाली ट्रिक वहां भी लगा सकते हो अल्टरनेट में, ये मैंने सिखाया भी तुमको, पहली रिंग प्लेन में, दूसरी परपेंडिकुलर, तीसरी प्लेन में, वहां पर भी ये वाली हम लोग जो है ट्रिक यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए यार इसमें जीआई भी अपन देखते जरा, बताओ इसमें जीआई होगा क्या, और अगर है तो क्या है, शीशे की ट्रांस है, नहीं आपको नंबर लिखना पड़ेगा ना, सिस कौन सा ट्रांस कौन सा है, भाई आप तो ऐसा लिख दोगे सर सिस, भाई आपको बताना पड़ेगा ना, दोनों सिस है तो ठीक है, लेकिन अगर एक सिस और एक ट्रांस है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। हाँ देखना, सिस के साथ में बहुत सारे लोग सीओएस भी लिख रहे हैं, वो सीओएस अलग चीज है, सिस अलग चीज है ना। हाँ आई और ओ में डिफरेंस है बच्चों, गुड गुड यस। अब देखो हमको पता है कि इन दोनों का प्लेन सेम होगा, अरे यार सर्कल बनाया तो प्लेन सेम ही है। अब इसमें मिथाइल ऊपर है, इसमें भी मिथाइल ऊपर है, सेम साइड है मतलब सिस, इसमें मिथाइल ऊपर है और इसमें मिथाइल नीचे है, इसका मतलब ट्रांस। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर यह बात करना चाहूं फर्स्ट वाले में, क्या फर्स्ट वाले में मैं जीआई की बात कर सकता हूं क्या, क्या फर्स्ट वाले में मैं जीआई की बात कर सकता हूं क्या, बोलो गुड यस, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको आप कंपेयर करोगे ये एक अलग प्लेन है और ये एक अलग प्लेन है, तो अगर इनके प्लेन ही अलग हो जाएंगे तो जीआई में कंपैरिजन होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर ऑड मेंबर्ड रिंग आ रही स्पाइरेन में, ऑड मेंबर्ड, तो हम जीआई की बात करेंगे, और अगर इवन मेंबर्ड है तो जीआई की बात नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन सिक्स्थ वाले पे, सिक्स्थ वाले का जवाब दे दीजिए मेरे को, कायरल या अकायरल, कायरल या अकायरल, ओके चलिए इसमें इतना तो हम जानते हैं कि यहां पर, लेकिन सर्कल तो यहां भी बना सकते हैं बच्चों। अब देखिए अगर मैं सर्कल वाला प्लेन लेता हूं तो ये डिफरेंट, और अगर मैं बिना सर्कल वाला प्लेन लेता हूं तो इसको और इसको भूल जाओ, स्क्वायर रिंग है और ये दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब पीओएस है, इट इज अकायरल। तो ये आपको डिसाइड करना है कि प्लेन कहां से लें, और जो प्लेन बना रहे हो आप बच्चों, जिसको आप प्लेन बना रहे हो उस पर दिमाग मत लगाना। जैसे मैंने क्या बोला, मैं कि मैं जो व्हाइट वाले हैं बिना सर्कल वाले इनको प्लेन बनाऊंगा, तो पता है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे क्या सोचना है, ये सोचना और ये सोचना। अब ये स्क्वायर रिंग है, पीओएस मिल जाएगा, ये सोचा सीएल सेम है, पीओएस मिल गया, है ना। तो ये हमारा तरीका होगा अगर हम स्पाइरेंस और बाइसाइक्लो में डील करते हैं। सबसे आसान तरीका है, ट्राई करके देखना, प्रॉब्लम आए बात करना। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब अभी हमने क्या करा, कायरल अकायरल देख लिया। सर प्लीज एक्सप्लेन पीओएस इन 5। अरे यार बेटा क्या कर रहा है, जो भी येलो सर्कल मैंने बनाया वो प्लेन में ले ले, जब इनको तू प्लेन में ले लेगा तो बचता कौन है, व्हाइट वाला। ये 4 मेंबर रिंग को बीच में से काटेगा, इसको बीच में से काटेगा, दोनों आइडेंटिकल कट रही है, हो गया पीओएस। अरे बात समझ में, तो इसीलिए तो सर हमें अगर इसको नहीं लेता हो इसको लेता हो तो, अरे ऐसा थोड़ी होता है, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, ऐसा थोड़ी कि सर मैंने तो इसको लिया और मेरे को तो नहीं मिल रहा है। जो भी पॉसिबल प्लेन जो सिमेट्री इंडिकेट करता है वो हमको ढूंढने की आदत बनानी पड़ेगी। चलिए तो अब हम आते हैं, हमको ये क्लियरली समझ में आ गया कायरल मॉलिक्यूल कैसे देखते हैं। अब सोचो अगर मान लो, हाँ एक छोटी सी बात यहां पर भी करूंगा फिर से, क्या इसमें कायरल एटम आपको दिख रहा है, क्या इसमें कायरल एटम दिख रहा है क्या आपको, कायरल एटम नहीं है। तो हमने क्या सिखाया था, कायरल एटम होने के बाद भी मॉलिक्यूल अकायरल हो सकता है, और कायरल एटम नहीं होने के बाद भी मॉलिक्यूल अकायरल हो सकता है।
कायरल भी हो सकता है, कायरल एटम नहीं है, मॉलिक्यूल अकायरल, एक भी कायरल एटम नहीं है, मॉलिक्यूल कायरल है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मॉलिक्यूल की कायरलिटी और एटम का कायरल होना अलग चीज होती है बच्चों। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये वाला एक कंपाउंड दिया, अब मैं आपसे पूछता हूं यार हमने कायरल एटम क्यों पढ़ा, यार ये कोई क्वेश्चन नहीं है यार बेटा, तेरे से पूछेंगे अभी एग्जाम में कायरल एटम इसमें से ढूंढ के बता, सब चीजें की आवश्यकता होती है। एक बात बता, जीवन में अगर मान लो तू कार चलाएगा तो बोलेगा मैंने साइकिल क्यों सीखी या बाइक क्यों सीखी, मैं तो कार ही चलाने वाला था। इस टाइप से नहीं होता बेटा, जितनी चीजें तुमको पढ़ाई जा रही ना सब हमको क्वेश्चन करने में आवश्यकता लगती है, सभी चीजें वहां पर हमसे पूछी जा सकती है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें यूज होगी, है ना। तो इस टाइप से नहीं कि हमने ये क्यों पढ़ा हमने वो क्यों पढ़ा, ऐसा नहीं है, सब काम की चीजें हैं और सबका अपना महत्व भी है। जब आप एग्जाम देंगे ना आपको पता चलेगा, 21 को जब आपकी टेस्ट होगी तो आपको पता चलेगा, हर चीज आपको आना जरूरी है। चलिए, ये जो मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप मुझे ये बताइए कि क्या यहां पर कायरल एटम है या नहीं है। बिल्कुल है। अब बच्चों अगर ये कायरल एटम इसमें है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो ग्रुप्स है 4 ग्रुप दिख रहे हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को तो व्हाइट से लिख देते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट से, CH3 को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रीन से, इथाइल को रिप्रेजेंट कर देते हैं पर्पल से, और Cl को रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑरेंज से। ठीक है, ये मान लीजिए हम यहां पर, तो मैंने क्या करा बच्चों, इस मॉलिक्यूल को ऐसा बनाया, ये 3D व्यू है। अब इस 3D व्यू को मैं चाहूं जैसा बोर्ड पे 3D में लिखूंगा, आप जैसा बोलो, जैसे मैंने इसको ऐसे होल्ड करके 3D बनाया, ऐसे होल्ड करके 3D बनाया, ऐसे घुमा के 3D बनाया। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे 2 बॉन्ड जो भी होंगे उनको एक प्लेन में लेना है, तो एक आगे आ जाएगा एक पीछे हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें बताइए ऑरेंज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl को, तो मैंने Cl को यहां लिखा। व्हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को, मैंने हाइड्रोजन को यहां लिखा। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल, मैंने मिथाइल यहां लिख दिया। और पर्पल रिप्रेजेंट कर रहा है इथाइल, मैंने इथाइल यहां लिख दिया। ये इसका मैंने 3D व्यू बनाया। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा, आप इसको ऐसा पकड़ के बनाते, कैसे भी पकड़ के बना, बेसिकली है। अब आपके सामने मैंने क्या करा, ये लिया। क्या ये दोनों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं, आपको दिख रहा है मॉडल, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है। देखिए मैंने ग्रीन को पकड़ रखा है, ग्रीन को मैंने होल्ड कर रखा है, तुम्हारी तरफ 3 है, व्हाइट ऑरेंज और पर्पल। पर्पल परपेंडिकुलर है और ऑरेंज व्हाइट को कंपेयर करो जरा, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है बताओ। यस दे आर डिफरेंट। एक में आप देखोगे तो लेफ्ट राइट, तो इधर का जो लेफ्ट राइट है व्हाइट ऑरेंज का अलग है बच्चों, ये दोनों अलग जा रहे हैं, ये वही मॉलिक्यूल है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने बोला कि यार ये हमने जो ड्रॉ किया है ये किसके लिए ड्रॉ किया हमने, ये इसके लिए ड्रॉ किया है, अब हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। ये दूसरा है ना 2, ये इसको मैं, इसका मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैं अलग रख देता हूं और इस वाले को बचा लिया मैंने। अब अगर मान लीजिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैंने मान लो इसको ऐसे होल्ड किया। सर ऐसा ही क्यों कर रहे हो, कैसे भी कर सकते हैं। अब बताइए इसमें भी क्या हो रहा है, ऑरेंज मतलब Cl,
हाइड्रोजन, मिथाइल और इथाइल। देखिए अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो ये दोनों सेम है, स्ट्रक्चरल ये दोनों सेम है। सर क्यों सेम है बताता हूं। ये कंपाउंड क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। लेकिन अगर मैं स्टीरियो वाइज बात करूंगा बच्चों, तो स्टीरियो वाइज ये दोनों अलग है। सर ये दोनों अलग कैसे हैं, ये लो फिर से मैंने मॉडल हाथ में ले लिया है, फिर से मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। ये दोनों अलग है, दिख रहा है आपको, ये 3D है। तो अगर मान लो ये दोनों अलग है तो इनमें कोई एक रिलेशन भी तो होगा, बिल्कुल होगा। सोचिए अगर मैं यहां पर एक मिरर इमेजिन कर लूं, क्या इमेजिन कर लूं, मिरर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसे, अगर मान लो हम मिरर लेते हैं तो मिरर का रूल क्या होता है, मिरर का रूल ये होता है कि जो ये मिरर है तो जो बाहर हमारी तरफ है मिरर में भी हमारी तरफ ही होगा, जो बोर्ड के पीछे है वो बोर्ड के पीछे है, क्योंकि मिरर के पैरेलल जो चीज होती है उसमें चेंज नहीं आता। लेकिन मिरर से ये व्हाइट इधर दूर जा रहा है, ये व्हाइट इधर दूर जाएगा, ये ऊपर है पैरेलल, ये एज इट इज रहेगा। तो ये पैरेलल है, ये एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों अगर मान लो मैं बोलता हूं कि दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, अब बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं, हर कायरल मॉलिक्यूल कायरलिटी क्यों है, उसमें कायरल एटम है इसलिए, या उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिसिंग है इसलिए, व्हाटएवर मे बी द रीजन, हर कायरल मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही है। पता इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये जो 2 फॉर्म हमने बोले हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन है दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, दे आर मिरर इमेज। और मिरर इमेज के साथ में नॉन सुपर इंपोजेबल। अब नॉन सुपर इंपोजेबल वर्ड से क्या मतलब है, अगर मैं यहां पर फिर से मैं आ जाता हूं बेसिक पे, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिए, अगर मैं यहां रखता हूं मिरर, क्या ये एक दूसरे की इमेज दिख रही है बच्चों, क्या ये एक दूसरे की इमेज दिख रही है, अगर मैं यहां मिरर रखता हूं तो क्या एक दूसरे की इमेज दिख रही है। चलिए क्या मैं इस हाथ में पीओएस कट कर सकता हूं, ऐसा प्लेन मत लेना, ऐसा वर्टिकल, क्या मैं यहां पे पीओएस कट कर सकता हूं, नहीं। क्या मैं इसमें पीओएस कट कर सकता हूं, नहीं। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखता हूं, देखो उठा के रखने के 2 तरीके, कोई बच्चा बोलेगा सर उठा के ऐसे रख देंगे, घुमाना नहीं है, जैसा आपको ये आपको दिख रहा है ना, ये आपकी तरफ ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको उठा करके ऐसे रखता हूं, क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देगा, क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देगा, बोलो। इसका मतलब, अरे देखो ना मछली जल की रानी है, नहीं ढक रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये इसको सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, या ये इसको सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे ना अपन, तब एक एग्जाम्पल में समझ में आता तो हम 2-3 लेते ही क्यों। मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले सुपर इंपोज वर्ड का मतलब क्या है। अगर ये पूरी तरह से इसको कवर कर देगा तो हम बोलेंगे इट इज सुपर इंपोजेबल, और अगर मान लो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है तो ये सुपर इंपोजेबल नहीं है। अब मैं आपसे बोलता हूं, चलो एक काम करते हैं, ये लेते हैं, इसको ले लो, चलो इसमें 2 अपन कांस्टेंट कर देते हैं, एक ऑरेंज आपकी तरफ और एक व्हाइट ऊपर की तरफ, है ना, ये लो। अब सोचो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि अच्छा इसको देखो ये सुपर इंपोज कर रहा है क्या, तो पता है जब आप इसको उठा करके इस पे रखोगे तो देखो ऑरेंज पे ऑरेंज, व्हाइट पे व्हाइट, लेकिन पर्पल ग्रीन अलग अलग होगा बच्चों,
क्या बोलते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं। तो सुपर इंपोजेबल होना और नहीं होना वर्ड से बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। अब सर हमको थोड़ी मॉडल बनाना है, या हम इसको थोड़ी ऐसे हर मॉलिक्यूल के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब सुन लो, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है, क्यों पढ़ा इसी का, तो अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है वो कभी भी अपनी इमेज को सुपरइंपोज नहीं करेगा। अरे यही तो कायरलिटी पढ़ने का मतलब था। अगर कोई मॉलिक्यूल अकायरल है 100% करेगा। अब बताओ, ये मॉलिक्यूल कायरल है, ये इसकी इमेज है, ये एक दूसरे को कभी भी सुपर इंपोज नहीं कर सकते। हमने क्या बोला? मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल। तो अगर मान लो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है ना बच्चों, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे कि इनको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ इनैंशियोमर। सर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम ऑप्टिकल आइसोमिज्म को आगे बढ़ाएंगे। इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मिजो कंपाउंड, रेसिमिक, ये सब पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इनैंशियोमर्स के बारे में। अब हमको जो है ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव देखना आ गया हमारा। देखो इतने लेक्चर के बाद में हम 100% ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पे पहुंचे बच्चों। कुछ लोग पता है पहले लेक्चर के बाद में सोच रहे थे सर हमको तो पता नहीं चल रहा एक्टिव कैसे है। अरे भाई इतना आसान थोड़ी है यार, थोड़ा टाइम दो। आईआईटी लेवल की चीजें पढ़ रहे हो, कंपटीशन लेवल की चीजें पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने को। चलिए, तो क्या बोला मैंने? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। चलो एक काम करते हैं, पेयर ऑफ इनैंशियोमर की जनरल सी डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन बना के देखते हैं पेयर ऑफ इनैंशियोमर की। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए ना? कायरल मॉलिक्यूल नहीं, कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल सर ऑप्टिकली एक्टिव, और देयर मिरर इमेज, एक्टिव मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज, एक्टिव मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, देन दैट पेयर इज नोन एज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो हर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, हर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज, और उसकी मिरर इमेज, क्या बोलेंगे हम उसको? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। अब बताओ बच्चों, मैं आपसे बोलता हूं ये जो कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन, ये एक कंपाउंड है या दो कंपाउंड है? 2-क्लोरोब्यूटेन एक कंपाउंड है या दो कंपाउंड है? यस यस, वेरी गुड। 11th में ये एक कंपाउंड था। तुम लोग 11th पढ़ रहे थे ना, तो आइसोमेरिज्म अपन ने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल पढ़ा। तो स्ट्रक्चरल के बाद में आपने क्या बोला? ये एक कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन। स्टीरियो के बाद क्या बोला? अरे भैया ये तो दो कंपाउंड है। अब बात ये आती है कि ये दो कैसे, तो बताता हूं। कायरल मॉलिक्यूल का पीपीएल से क्या रिलेशन पढ़ा हमने? कायरल मॉलिक्यूल का पीपीएल से क्या रिलेशन पढ़ा हमने? सब लिखवाऊंगा, डेफिनेशन वगैरह सब, थोड़ा वेट करो, पहले समझो, सब लिखवाऊंगा। कायरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। अब बच्चों देखो, ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, दोनों रोटेट करेंगे, पर लेकिन दोनों में एक अंतर है। अगर ये राइट में रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट में करेगा, अगर ये लेफ्ट में करेगा तो ये राइट में करेगा। मतलब इनैंशियोमर क्या होते हैं? दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा? वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक राइट में कर रहा, एक लेफ्ट में कर रहा। अब बात आती है सर इनमें से राइट में कौन सा करेगा या लेफ्ट में कौन सा करेगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहला और दूसरा जो है उसमें से राइट में कौन रोटेट करेगा? इसमें से डेक्स्ट्रो कौन है, बता सकते हो क्या? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब देखो कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा तुक्का मार दिया, सर पहला वाला करेगा। भैया डेक्स्ट्रो और लीवो देख करके कोई नहीं बता सकता, इतना अंतर्यामी कोई नहीं है पृथ्वी पे। मॉलिक्यूल हाथ में लिया, अरे यार ये तो राइट में करेगा, कोई नहीं बता सकता मेरे अलावा। सर आप कैसे बता सकते हो? मैं बोल दूंगा राइट में करेगा, तुम्हारे पास पोलरिमीटर थोड़ी चेक करोगे तुम। अरे पोलरिमीटर होगा तभी तो कंफर्म करोगे ना, मैंने बोल दिया राइट में करेगा। मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता बच्चों। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो है तो मैं बोल सकता हूं ये लीवो है, अगर ये लीवो है तो मैं बोल सकता हूं ये डेक्स्ट्रो है। ठीक है गूगल भी नहीं, कोई नहीं है ना, गूगल भी नहीं, पोलरिमीटर एक ही है जो बता सकता है, वो है पोलरिमीटर। पोलरिमीटर में अपन उसको सॉल्यूशन को डालेंगे और रोटेशन चेक करेंगे, तो ओनली पोलरिमीटर बता सकता है, बाकी कोई भी नहीं बता सकता। चलिए अब हम आते हैं एक और कंपाउंड पे। मान लो मैंने आपसे बोला कि यार मेरे पास में ये कंपाउंड है 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। भैया डेफिनेशन लिखवा दूंगा, थोड़ा इंतजार कर ले दीपक भाई, सब लिखवाऊंगा, मेरे को सब चिंता है, पहले समझ ले, है ना, तू मत चिंता कर, मैं हूं यहां पे यार। अभी ये जो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन है, क्या आप बता सकते हो बच्चों ये मॉलिक्यूल में कायरल एटम है या नहीं है? इस मॉलिक्यूल में कायरल एटम है या नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, इसमें कायरल एटम है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अब मेरा क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है? ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है? हाँ जवाब देते जाओ, देख रहा हूं मैं। तो भैया आप लोग यहां पर थोड़े से गलत हो गए हो। आप लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने कि नहीं है सर, कुछ लोगों ने यस भी लिखा, पर ज्यादा परसेंटेज में जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि ये कायरल नहीं है। तो आप यहां पे गलत हो गए हो। कैसे गलत हो गए जरा देख लो इधर, इसमें कितने कायरल एटम थे? एक। याद करो हमने ऐसा बोला था क्या कि अगर एक कायरल एटम हो एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड कार्बन आयन तो वो कायरल होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने। ऐसा स्टेटमेंट आज से 2 लेक्चर पहले मैंने नोट करवाया था कि अगर मान लो एक कायरल एटम हो नाइट्रोजन और कार्बन आयन को छोड़ करके तो वो कायरल होता है। इसलिए मैंने यहां पर तुमसे इस टाइप की बात नहीं की, मैंने डायरेक्ट बोल दिया कायरल है और ऐसे एडजस्ट करेगा। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, 2 कायरल एटम है, 2 या 2 से ज्यादा में हम ये बात नहीं कर सकते हैं। तो अब समझिए इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके मेरे को पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर आप स्पेस अरेंजमेंट जब तक जज नहीं करेंगे तब तक कायरल अकायरल नहीं बता सकते। और हमने अभी आप जो लिखा है ना वो स्पेस अरेंजमेंट नहीं लिखा है, हमने इसको सिंपल प्लेनर फॉर्म में लिखा है। मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चरल को सेटिस्फाई कर सकता है, स्टीरियो को नहीं कर सकता। स्टीरियो के हमको स्पेस अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे बच्चों। अब इसकी स्पेस अरेंजमेंट क्या क्या बना सकते हैं, चलिए मैंने क्या करा, दोनों बीआर को प्लेन के बाहर ले लिया, हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, एक दोनों बीआर को प्लेन के अंदर ले लिया और हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, दो एक बीआर को प्लेन के ऊपर लिया, एक को प्लेन के अंदर लिया, तो हाइड्रोजन हो जाएगा एक प्लेन के अंदर और दूसरा हो जाएगा प्लेन के बाहर। और चौथा केस जो है
इस वाले Br को मैंने प्लेन के अंदर ले लिया तो हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर, और ये वाला Br प्लेन के बाहर आ जाएगा, और इसका जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर। पता है हमको अब ये चार जो केसेस है ना, इन चार केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने सोचा तो सही, लेकिन आपने इन सारे केसेस के बारे में नहीं सोचा और आपने जवाब दे दिया। मेरा क्वेश्चन है अब आपसे, फिर से देखो और बताओ मुझे कुछ आ रहा है क्या अब और दिमाग में आपके। जब तक मैं थोड़ा सा मॉडल बना लेता हूं, चारों पे सोचिए। सोच लिया बच्चों? चलो पहले वाले के बारे में जवाब दे दो, पहले वाले के बारे में जवाब दे दो। कायरल है या अकायरल है? अकायरल। रीजन क्या बोलेंगे? रीजन क्या बोलेंगे बच्चों? यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं। ये मान लो मैंने केस लिया Br, ये दोनों Br, ग्रीन Br को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों आपके तरफ है बच्चों। ये मॉडल को मैं आपके और क्लोज लाके देखता हूं, सबको क्लियर है? इसी को मैं बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूं। अब यहां से मैंने प्लेन बनाया, ग्रीन ग्रीन, व्हाइट व्हाइट, CH2 लोड नहीं लेना। बोलो POS, POS है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने मॉडल ऐसे बनाया, दोनों Br प्लेन के पीछे, व्हाइट आपके तरफ। फिर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की, POS। क्या बोलते हो? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो पहला और दूसरा है, पहले इन दोनों में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या आपको? क्या पहला और दूसरा सेम है या डिफरेंट है? भाई इसको मैं क्या बोलूंगा? सिस। इसको भी क्या बोलूंगा? सिस। ये दोनों डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है, सेम है। चलिए देखो इधर, ये मॉलिक्यूल भी है अपने पास। ये सेकंड वाला मैंने बनाया ऐसा बच्चों, है ना। ये सेकंड वाला जो है इसमें Br प्लेन के पीछे, हाइड्रोजन प्लेन के आगे। यार एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर ला करके इधर घुमा देता हूं, अगर आप एक बार भी लिखोगे ना तो भी बच्चों काम चल जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो 10-12 बार आपने लिख दिया सेम सुपर इम्पोजेबल। ऐसा करने से क्या होगा कि दूसरे बच्चों के कमेंट पढ़ने में नहीं आते, प्लीज, है ना। अच्छे बच्चे हैं ना तो अपन वैसा ही काम करें। चलो जल्दी से देखो इधर, ये मॉलिक्यूल ऐसा है बच्चों। मैंने क्या करा, देखो इधर यार, इसको ऐसा ड्रैग करके ऐसा पलट दिया, ये बन गया क्या? इसको इधर ले जा करके ये पलट दिया। अरे हाँ तो बोलो। ये देखो, ये देखो यार, मैंने इसके अंदर कोई चेंज किया क्या? ये बॉन्ड को तोड़ना, करना, जोड़ना, इधर उधर कुछ करना किया क्या? अरे बोलो। ये कंपाउंड, ये ग्रीन बाहर है, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड। अरे यार ये तो सेम ही तो है यार, दो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा हूं। एक बंदा क्या कर रहा है, इधर से खड़े होकर देख रहा है, कोई अगर बोर्ड के पीछे खड़े होकर देखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा। अरे बच्चों पहला और दूसरा क्या है? दे आर आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इनमें POS है, दोनों सिस है, एंड दे आर आइडेंटिकल। अब अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं इन दोनों के बारे में सोच के देखो। चलिए पहले तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या ये कायरल होंगे? थर्ड और फोर्थ के बारे में जवाब दो। क्या इनमें कोई सिमेट्री है? सॉरी, देखो किसके लिए यस लिख रहे हो ये भी तो बताना पड़ेगा ना। क्या ये कायरल है?
अगर कायरल के लिए लिख रहे हो तो अब लिख दो यस। बहुत बढ़िया, गुड गुड। किसी ने बोला नहीं है सर कायरल। यार एक बात बताओ, अगर मैं यहां से, अब ये मैंने ये आपके सामने स्ट्रक्चर ले लिया भैया, ये बीआर ऊपर, ये बीआर नीचे, है ना। चलो कैमरे के पास लाके दिखा रहा हूं, दिख रहा है ना, ये बीआर और ये बीआर, एक आपके तरफ है एक पीछे है, इसको पास में ले गया यहां। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें सिमेट्री काटता हूं, क्या बोलते हो, ग्रीन व्हाइट डिफरेंट। अरे अगर मैं इन्हें सिमेट्री काटता हूं तो सेम है क्या, नहीं है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट है ना, तो सिमेट्री नहीं है। इस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, इसमें भी पीओएस नहीं है। लेकिन सोचो, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा करके ये बना सकता हूं क्या। इधर देखो तो, इसमें बीआर आगे है, ये वाला बीआर पीछे है, इसमें ऊपर वाला बीआर पीछे और नीचे वाला जो बीआर है वो आगे। अगर मैं इसको ले जा करके यहां पलटता हूं, नहीं यार सेम तो नहीं आ रहा। देखो यार, इसका बीआर आगे है, जब मैंने इसको ऐसा पलटा ऊपर वाला बीआर अभी भी आगे, जबकि यहां तो पीछे है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर मिरर रख दूं तो बच्चों, मिरर रखने में क्या होगा, ये बीआर आगे है, यहां वाला बीआर पीछे जाएगा, यहां वाला पीछे है, तो ये आगे आएगा, ऐसे ही दिखेगा क्या। यस, दे आर मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज। कायरल मिरर इमेज भी है और कायरल भी है, दोनों कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी कायरल ये भी कायरल, और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। सो दीज आर द पेयर ऑफ इनेंशियोमर, दे आर आइडेंटिकल। अब हम एक बार इनेंशियोमर की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप आराम से इसको समझिए। पहले इनेंशियोमर में क्या बोला हमने, पीओएस का क्या है। अरे पीओएस नहीं है ना भाई, यही तो बताया देव चौधरी, इसके अंदर पीओएस कहां है, इन दोनों के अंदर, इसीलिए तो कायरल बोला है। और कायरल बोला है इसीलिए तो हमने बोला कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तभी तो इनेंशियोमर बोल रहे हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। सोचो, इसका अपोजिट कार्बन ये है, यहां बी आर है, यहां एच एच है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में तो डायगोनली देखना जरूरी है ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती। ट्रांस होगा तो ट्रांस से क्या फर्क पड़ता है, हमको सीसो ट्रांस जो है वो देखना है, लेकिन हमको तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पीओएस और सीओएस देखना पड़ता है ना। चलिए ध्यान देंगे जरा इधर, इनेंशियोमर की डेफिनेशन क्या है, इनेंशियोमर में क्या क्या चीजें आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको जो बताया उन्हीं को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, they are pair of enantiomer. The optically active compound and its non-superimposable mirror image are known as enantiomer. डेफिनेशन समझ में आ गई, लिखने के लिए आपके पास में ये अवेलेबल है, प्लीज लोड मत लो, पहले मेरी बात समझने पे ध्यान दो। अब इसके बाद में ये जो इनेंशियोमर्स होते हैं ना बच्चों, इन इनेंशियोमर्स के बारे में खास बात ये है, इनको ले लो या इनको ले लो, पता है These are physically same. Physically same का मतलब क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम, सॉल्युबिलिटी दोनों की सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, वेपर प्रेशर सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, और जो जो भी है सब सेम। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल की, इनमें भी वही है सर, लेकिन इसका और इसका अलग है बच्चों। सिसो ट्रांस का फिजिकल मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, घुमाने से सेम आ रहा है। भाई अगर पॉसिबल होता तो मैं तेरे घर आकर के बताता तेरे को, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बीआर आगे है,
इसमें पहला वाला Br पीछे है, जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये फिर आगे आ गया है। शिवी अग्रवाल, घुमाने पर तो सेम आ रहा है क्या? जल्दी जवाब दे मेरे को बेटा। हाँ वो ठीक है बच्चों, मेरे बारे में कुछ भी, मैं अच्छा ही आदमी हूं, लेकिन आप ये बताओ कि आंसर इसका, हाँ अब समझ में आया ना, ये ध्यान दो यार, ये भी यार इधर है, घुमाने पर भी ऊपर वाला आ गया है, जबकि यहां पर मेरे को ऊपर वाला पीछे चाहिए था। चलो पहले अपन डेफिनेशन को निपटाते हैं, एग्जांपल तो और बहुत सारे लूंगा मैं, बहुत सारे लूंगा, चिंता मत करो तुम। अब मुझे एक बात बताओ, फिजिकली तो सेम हो गया, पता केमिकली भी ये दोनों सेम है, केमिकली भी दोनों सेम है, पता कब तक सेम है, लेकिन ये केमिकली ये दोनों सेम कब तक है, जैसे इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अभी अपन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, एसिड, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये केमिकली सेम है तब तक जब तक रिएजेंट अकायरल है। अब रिएजेंट अकायरल का मतलब समझाता हूं, जैसे देखो यहां पर मेरे पास में Cl और Cl है, मान लो मैं इससे Na की रिएक्शन कराता हूं, Na तो अकायरल है। अगर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराता हूं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल तो सॉल्वेंट होता है इथेनॉल, KOH अकायरल है, तो अकायरल रिएजेंट के साथ में ये केमिकली सेम है, पर अगर रिएजेंट कायरल हो जाए तो फिर ये केमिकली अलग है। चलिए फिर से आता हूं मैं, क्या बोला मैंने, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर इनैंशियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 10 बार गलती करोगे मैं याद दिलाऊंगा। इनैंशियोमर्स आर आइडेंटिकल फिजिकली एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ ये अभी अपन ने बोला था कि एक अगर राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में करेगा, एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो है, तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सब सेम है। दे आर केमिकली आइडेंटिकल फॉर अकायरल रिएजेंट, अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है। दे आर केमिकली आइडेंटिकल फॉर अकायरल रिएजेंट बट विथ कायरल, जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अगर वो खुद कायरल है, देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, दे रिएक्ट विद द डिफरेंट रेट। तो रेट जो पढ़ते हैं ना अपन काइनेटिक के अंदर, रेट ऑफ द रिएक्शन, तो उनकी रेट अलग अलग होगी बच्चों। कब, अगर मान लो अगर वो किसी कायरल रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर दे कैन डिफर फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली वर्ड का मतलब होता है स्मेल, टेस्ट। अरे बात समझ में, फिजियोलॉजिकली जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्मेल और टेस्ट। अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे हो सकता है, देखो सबके सब इनैंशियोमर अलग नहीं होते हैं, कुछ इनैंशियोमर्स अलग होते हैं, सबके सब अलग नहीं होते, कुछ अलग होते हैं। कुछ मतलब कौन से, कुछ का मतलब है बच्चों, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने देखा होगा अपने घर में जीरा और सौंफ, सब लोगों ने देखा है घर में किचन में जीरा होता है और मेहमान आते हैं तब सौंफ खिलाते हैं। पता है उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, दोनों के अंदर केमिकल जो प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चरली सेम है बट इनैंशियोमर है। अब आप बताओ टेस्ट और स्मेल अलग है, सेम है दोनों की? यस, दोनों का टेस्ट और स्मेल अलग है, सेम है? अलग है। ये फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल देता हूं, अपन आर्टिफिशियली लेमन जूस बनाते हैं, ऑरेंज का जूस बनाते हैं, उन दोनों के अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर हम ऐड करते हैं वो भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके दो इनैंशियोमर हैं, वन इज हैविंग द टेस्ट एंड स्मेल लाइक लेमन एंड वन इज हैविंग द टेस्ट एंड स्मेल लाइक ऑरेंज। तो फिजियोलॉजिकली वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये मैं फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, सब कुछ सेम है लेकिन उनका टेस्ट और स्मेल थोड़ा सा अलग होता है, तो दे कैन डिफर फिजियोलॉजिकली। काम नहीं आएगा पॉइंट, आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तो फिजिकली अपन क्या करते हैं, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सोल्यूबिलिटी, इनसे सेपरेट करते हैं, तो इनसे हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये इनैंशियोमर्स के पॉइंट है, हम इनको हर एग्जाम्पल के साथ में इलॉबरेट करते जाएंगे।
आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, आप अपने घर पे आराम से लिखिएगा बच्चों, ठीक है ना। स्क्रीन पे बड़ा भी दिखेगा आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात आगे की करते हैं। हमने क्या करा, हमने अभी जो एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया फर्स्ट और सेकंड में से एक। सर आपने तो पहले एक इधर बनाया था, फर्क नहीं पड़ता, प्लेन के पीछे है, मैं कहीं भी बना सकता हूं, सेम ही होता है। और एक हम लोग ले लेते हैं थर्ड वाला एग्जांपल। अब मेरा आपसे कहना है यार बच्चों कि इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या। देखो ये दोनों है तो इसी कंपाउंड है ना, इसी के आइसोमर है, इसमें कायरल एटम है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी है, तो स्टीरियो आइसोमर तो बोलूंगा है बच्चों। अब ये जो दो स्टीरियो आइसोमर मैंने आपके सामने लिखा है, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है? हाँ बोलो, क्या ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है? मैं आपको बता दूं, स्टीरियो आइसोमर का मतलब ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी दोनों होता है। दिस इज BR सेम प्लेन में सिस, दिस इज ट्रांस, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते चलो। अगर मान लो मैंने ले लिया आपके सामने ब्यूटेन, अगेन मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा, जवाब आपको देना है। क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है? क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है? बेटा टाइम अभी जो है ना, आज कितना 6 o'clock, हाँ चेंज हुआ है, 6 o'clock तक है ना, थोड़ा इंतजार कर, 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा, लोड मत ले। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस, यस। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? कहीं भी मिरर रखना चाहूं मैं, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? प्रथम यस लिख रहे हो, सोच के देखो, सोच के देखो बेटा, इसके बाद जवाब दो। नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। देखो ये सिस है, ये ट्रांस है, आप इसको कैसे भी करोगे ये कभी भी अपने आप ट्रांस नहीं बनता है। ये सिस है, यहां अगर मान लो आप मिरर रखोगे तो सिस की इमेज सीसी बनेगी, ट्रांस की इमेज ट्रांस ही बनेगी। यहां मिरर रखो, यहां मिरर रखो, कहीं भी रखो, तो दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब मेरी एक और लाइन सुनेंगे, दो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो, और स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, दे हैव अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री। भैया ये दोनों में नहीं है, उसके अंदर अपनी होगी, इसके अंदर अपनी होगी, इनके अंदर ये इससे ये नहीं बनेगा, इससे ये नहीं बनेगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, अल्टरनेटिव एक्सिस की बात नहीं थी यहां पे, हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या यहां पर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। क्वेश्चन ये था बच्चों, इसका जवाब चाहिए था मुझे। ये नहीं है। दो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो, स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज नहीं हो, उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। यस, आगे आते हैं हम लोग, क्या लिखा मैंने, डायस्टीरियोमर, ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, उसमें मैंने लिख दिया है GIOI। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत बड़ी गलती जो आप बार बार करेंगे। सर आप कैसे बोल सकते हो, गारंटी बताऊंगा। जब आपसे डायस्टीरियोमर बोलते हैं ना, तो हमने डायस्टीरियोमर पढ़ा कब है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। अरे ऑप्टिकल में पढ़ा है ना, तो पता है हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि डायस्टीरियोमर मतलब ऑप्टिकल से रिलेटेड है, जबकि लाइन देखो इधर, GI भी हो सकता है डायस्टीरियोमर, इनैंशियोमर GI नहीं हो सकता, क्योंकि इनैंशियोमर के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। A pair of stereoisomer GI or OI which are
नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि अगर एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और एक्टिव होंगे तो इनेंशियोमर, और इनएक्टिव होंगे तो आइडेंटिकल। अरे आ जाओ इधर देखो, एक दूसरे की मिरर इमेज है ये आइडेंटिकल, एक दूसरे की मिरर इमेज है ये इनेंशियोमर। अरे बात समझ में? तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वो जीआई भी हो सकते हैं, ओआई भी हो सकते हैं, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। सर डायस्टीरियोमर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का कोई रिलेशन है क्या? कुछ नहीं है। सर वो एक्टिव होते हैं क्या? हो सकते हैं। सर इनएक्टिव होते हैं क्या? हो सकते हैं। सर एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इधर देखो, ये क्या है? अकायरल। ये क्या है? कायरल। बोलो, इनएक्टिव एक्टिव डायस्टीरियोमर। ये क्या है? इसमें मालूम है प्लेनर एपियो एसिड, अकायरल। ये क्या है? अकायरल। इनएक्टिव इनएक्टिव क्या बोलूंगा मैं? बोथ इनएक्टिव हो सकते हैं, एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो सकते हैं। सर दोनों भी एक्टिव हो सकते हैं, आएंगे आगे। दोनों भी एक्टिव हो सकते हैं, आगे आएंगे। तो क्या बोलूंगा मैं? दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। फिर दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनेंशियोमर में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनमें डिफरेंट होती है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर यूजुअली डायस्टीरियोमर। एक और पॉइंट लिख देता हूं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो हमने इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर तक की बातें कर ली बच्चों, ठीक है ना? इनको यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे। भाई क्यों कंफ्यूज हो गया यार? डायस्टीरियोमर्स आर टू स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और जो मिरर इमेज है लेकिन एक्टिव भी है वो इनेंशियोमर है। इस दोनों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इसके बारे में फिर से बातें करेंगे, ठीक है? अब एक और बात, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर रिकॉर्डिंग कब अवेलेबल होगी, क्या होगा? बेटा जैसा आप लोग हमसे पूछ रहे हो ना, हम भी सिस्टम वालों से पूछते रहते हैं, वो उनके हिसाब से अपलोड करेंगे और आपके ग्रुप में आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, है ना? तो इसलिए आप ध्यान रखो, अपने ग्रुप में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी बेटा, ठीक है? चलिए, है ना? अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ के आइएगा, बाय।